हाय देयर एवरीवन एंड वेलकम बैक टू ऑफ द मार्क। और आज मैं और शुएब डिस्कस करने वाले हैं फर्स्ट ओडीआई बिटवीन पाकिस्तान एंड ऑस्ट्रेलिया। देन ऑब्वियसली वी विल हैव अ लुक ऑन द एडलाइड ओवल। उसके बाद वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द सेकंड ओडीआई व्हिच विल टेक प्लेस एट द एडलाइड ओवल बिटवीन पाकिस्तान एंड ऑस्ट्रेलिया। एंड लास्टली वी विल बी डिस्कसिंग द वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप, और उस पर ऑब्वियसली वी विल गिव यू अ डिटेल्ड ब्रेकअप ऑफ हाउ थिंग्स आर शेपिंग अप। So do join us for the show. Welcome back to Off the Mark, and we are here with the weekly roundup. और शुएब, पहला ODI हो चुका है पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का, और उस पर ओबियसली हम बात करने वाले हैं। सेकंड पे हम बाद में आएंगे। फर्स्ट ODI में फर्स्टली व्हाट इज़ योर थॉट प्रोसेस गोइंग ऑन राइट नाउ? मेरा ख्याल है पहले ओडीआई में पाकिस्तान ने बहुत अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा किया। बैटिंग में हमेशा की तरह हम स्टम्बल हुए हैं, लेकिन बॉलिंग में एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलिंग परफॉर्मेंस। फील्डिंग वाज आल्सो गुड, वी कैन नॉट से दैट इट इज़ बिलो पार, लेकिन कैचिंग अगर हम देखें तो दैट वाज एक्सीलेंट। और ओवरऑल फील्डिंग और जो टीम में एक पैशन था और जो रिजवान की स्ट्रेटजी थी फील्ड प्लेसमेंट में, दैट वाज आउटस्टैंडिंग। नो वन वाज एक्सपेक्टिंग कि पाकिस्तान जो है वो ऑस्ट्रेलिया के 8 आउट कर सकेगा इतने थोड़े टारगेट के लिए, बट दे मैनेज्ड इट वेरी वेल एंड दे प्लेड वेरी गुड क्रिकेट एक्चुअली। बिल्कुल, आई थिंक एक वाजे जो है वो फ़र्क नज़र आया कप्तानी में, और आई थिंक इस चीज़ को हम सब पाकिस्तानी फैंस क्रेव कर रहे थे ऑलमोस्ट, कि कोई ऐसा कैप्टन आए कि जो प्रोएक्टिव चेंजेस करे और बॉलिंग चेंजेस अच्छी रखे। थोड़े से अल्ट्रा एग्रेसिव मुझे नज़र आए, क्योंकि उन्होंने चारों फास्ट बॉलर ही अपने जो है वो करवाना चाह रहे थे बॉल आउट। He wanted to get the Australian team out, which was probably the right strategy. लेकिन I personally feel कि थोड़ा सा जो हमने लैक किया, एक तो बैटिंग में ऑब्वियसली जिस तरह की आपने बात की कि पाकिस्तान उस तरह से परफॉर्म नहीं कर सका। another 20-25-30 runs would have made a huge difference. और सेकेंडली फील्डिंग में भी थोड़े से आई थिंक हाफ चांसेस थे। We should have actually had held on to those half chances. But nevertheless, great fight by Pakistan. First match at MCG. Unfortunately, Pakistan 1-0 down in the series now. Moving forward, the second ODI, which will be played at the Adelaide Oval, Shoaib will have a few fun facts to share about the Adelaide Oval. Thank you, Hamza. Before we are heading towards Adelaide, मैं जस्ट एक चीज़ पे सबका फोकस करवाना चाहूँगा कि पाकिस्तानी जो ओपनिंग पेयर है दे आर स्ट्रगलिंग बिग टाइम। और अब्दुल्ला शफीक और सैम अयूब की जो आप कह लें कि जो एक पार्टनरशिप है वो अभी तक हम नहीं देख पाए कि कोई प्रॉपर पार्टनरशिप बिल्ड हो सके। बेशक वो टेस्ट क्रिकेट हो, बेशक अब ODI में आए हैं, लेकिन दे आर स्ट्रगलिंग टू मेक सम पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन आवर ओपनिंग स्टैंड और ऑन आवर टॉप ऑर्डर। और सैम अयूब का तो डेब्यू था, लेकिन सबको उनसे बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस थी, बट समहाउ ही फेल्ड टू क्लिक ऑन दैट पर्टिकुलर डे, बट होपफुली ही कैन प्ले बेटर क्रिकेट इन नेक्स्ट मैच। सो नाउ कमिंग टूवर्ड्स एडलीड ओवल, वेरी इंटरेस्टिंग ग्राउंड एक्चुअली। और हमने देखा कि एडलीड में फर्स्ट ODI जो खेला गया वो दिसंबर 1975 में खेला गया। और इसको एडिलेड ओवल इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो इसकी डायमेंशंस हैं दे आर नॉट एंटायरली सर्कुलर वंस, दे आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर ग्राउंड्स। इट इज़ एक्चुअली एन ओवल इन शेप। और अगर हम लेंथ वाइज बात करें तो 192 मीटर्स लॉन्ग, एंड अगर हम इसकी विड्थ बात करें तो 126, तो दैट मेक्स इट परफेक्ट ओवल ग्राउंड। सो लास्ट ODI जो एडिलेड में खेला गया वो 2022 में खेला गया बिटवीन ऑस्ट्रेलिया एंड इंग्लैंड। और बैटिंग फर्स्ट में अगर हम बात करें तो इस ग्राउंड पे टीम बैटिंग फर्स्ट वॉन 49 मैचेस और टीम बैटिंग सेकंड वॉन 42 मैचेस। हाईएस्ट टोटल एट दिस ग्राउंड इज़ 369 ऑफ ऑस्ट्रेलिया अगेंस्ट पाकिस्तान, और दैट वाज मेड इन 2017। और पाकिस्तान के इस ग्राउंड में वही लास्ट मैच भी था। और पाकिस्तान जो है उस मैच में 312 जवाब में करने में मैनेज हुआ था। बाबर आजम ने सेंचुरी बनाई थी इस मैच में, और डेविड वार्नर और ट्रेविस हेड ने
ऑस्ट्रेलिया की तरफ से शानदार ओपनिंग स्टैंड दिया था 284 रन्स का। सो दैट वाज सम एक्सीलेंट डिस्प्ले ऑफ बैटिंग बाय ऑस्ट्रेलिया। और कमिंग बैक टू पाकिस्तान का एडलीड में रिकॉर्ड कोई काबिल ज़िक्र नहीं है। आउट ऑफ 19 मैचेस दे वॉन ओनली 4 मैचेस एंड लॉस्ट 14 मैचेस देयर, और वन जो मैच था उसका रिजल्ट नहीं आ सका, दैट वाज नो रिजल्ट। सो ओवरऑल पाकिस्तान हैज़ वेरी पुअर रिकॉर्ड, और बट लेट्स होप कि कोई मौजज़ा हो जाए और हम बेहतर परफॉर्म कर सकें। और पाकिस्तान जो है वो अभी तक बॉलिंग डिपार्टमेंट में अगर हम देखा जाए तो इस ग्राउंड में हमेशा फास्ट बॉलर्स को प्रेफर करता है, और मेरा ख्याल है कि वो थोड़ा मिसरीड भी करता है पिच को। हमारे फास्ट बॉलर्स भी अभी तक कोई खातिर ख्वाह इम्पैक्ट नहीं छोड़ सके एडलीड में। लेट्स होप फॉर द बेस्ट फॉर सेकंड ओडीआई। हमजा, सेकंड ओडीआई के हवाले से जो हमारी टीम सिलेक्शन होगी, जब नसीम शाह तो हमने देखा कि पहले मैच में उनको इंजरी हो गई है दोबारा से, और अभी तक तो कोई पॉजिटिव न्यूज़ नहीं है उनके हवाले से कि वो सेकंड ओडीआई खेल सकते हैं कि नहीं। तो आपके ख्याल में हु वुड बी द बेस्ट रिप्लेसमेंट फॉर नसीम शाह? आई थिंक अगर देखा जाए तो पहले मैच में स्ट्रेटजी शुरू में मुझे लगा था कि जब टीम इन्होंने अनाउंस की एक दिन पहले 4 फास्ट बॉलर्स के साथ, तो आई वाज अ बिट स्केप्टिकल अबाउट द फैक्ट कि मतलब एमसीजी में 4 फास्ट बॉलर्स के साथ ठीक है जा रहे हैं, बट देन आई रियलाइज्ड कि ऑब्वियसली एमसीजी हैज़ दोज ट्रेडमार्क एस्पेक्ट्स और एट्रीब्यूट्स रादर फॉर अ फास्ट बॉलर, और उन्होंने उसको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश भी की रिजवान ने। आपने देखा कि उन्होंने शॉट ऑफ अ गुड लेंथ और बिल्कुल शॉर्ट लेंथ पे ज़्यादा एम्फेसाइज रखा, और एंड में मतलब बॉलर्स ने अपनी तरफ से फुल करने की कोशिश की, लेकिन ना तो फील्ड उस चीज़ के लिए ली गई थी, और ऑब्वियसली एक फ्रस्ट्रेशन का लेवल भी बिल्ड हो गया था तब, क्योंकि कमिंस और उसकी जो पार्टनरशिप लग गई थी एंड में। बट आई थिंक मूविंग टूवर्ड्स एडलाइड, आई थिंक इट्स स्लाइटली डिफरेंट टू अदर ग्राउंड्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया। वैसे तो ये भी एक साइजेबली बड़ा ग्राउंड है, बट इसकी जो स्क्वायर बाउंड्रीज हैं वो ऑब्वियसली देयर रिलेटिवली शॉर्टर। और ऑस्ट्रेलिया में जब आपने मैच जीतना होता है फॉर एनी टीम्स विजिटिंग, और यहाँ इवन कि आपने ऑस्ट्रेलिया की टीम का भी अभी खुद ही जिक्र किया कि जिस जो वार्नर और हेड की पार्टनरशिप लगी थी, तो ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज़रूरी है कि अगर आपने मैचेस जीतने हैं तो आपके ओपनर्स आपको सम सॉर्ट ऑफ स्टार्ट दें। हमारे ओपनर्स अनफॉर्चुनेटली एमसीजी में उस तरह नहीं क्लिक कर सके। आई फेल्ट के साइम अयूब हैड टेकन द प्रेशर, और वो ही वाज नॉट लुकिंग लाइक हिज यूजुअल सेल्फ। उनको अपनी गेम जिस तरह वो खेलते हैं उस तरह खेलनी चाहिए, अपनी शॉट्स के लिए जाना चाहिए। और अगर आई थिंक एडलाइड में हमें हमारे ओपनर्स थोड़ा सा स्टार्ट देते हैं तो वो पाकिस्तान को बहुत हेल्पफुल साबित होगा। कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, आई थिंक आमिर जमाल वुड बी द आइडियल रिप्लेसमेंट, लेकिन आई ऑल्सो फील हैविंग सेड दैट के इन प्लेस ऑफ कामरान गुलाम आई थिंक अरफात मिनहास should be given Arafat Minhas an excellent choice. He's a good spinner as well. लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है और लेफ्ट आर्म बॉलर हैं, बड़े अच्छे बॉलर हैं, और मतलब ज़्यादा रन्स नहीं देते और विकेट लेने की एबिलिटी भी रखते हैं बड़ी अच्छी सी। प्रीटी मच आप कह सकते हैं एक नवाज सॉर्ट ऑफ अ रिप्लेसमेंट इन दीज कंडीशंस, क्योंकि नवाज डिड वेल इन ऑस्ट्रेलिया, जो हमारे आईसीसी इवेंट्स हम खेल चुके हैं प्रीवियसली। तो अरफात मिनहास शुड बी गिवन अ गो, लेकिन आई डाउट के रिजवान कामरान गुलाम को इस स्टेज पे बाहर करेंगे। कामरान गुलाम पे अगर हम बात करें तो कंसिडरिंग के स्क्वायर बाउंड्रीज छोटी हैं एंड इज़ गुड स्क्वायर ऑफ द विकेट आइदर साइड, तो वो कैन बी गिवन अनदर अपॉर्चुनिटी। लेकिन अब ये नहीं पता कि आगा सलमान कैसी बॉलिंग करेंगे एज अ फिफ्थ बॉलर, तो थोड़ी सी ये चेंजेस मुझे लगता है कि पाकिस्तान को करनी चाहिए भी। कामरान गुलाम इज़ एन एग्रेसिव बैट्समैन। अगर आप फर्स्ट क्लास में भी रिकॉर्ड देखें तो हिज स्ट्राइक रेट इज़ अराउंड 90s, तो आई थिंक इज़ अ गुड चॉइस। तो बट में एक और डेब्यूटेंट थे जिन्होंने डेब्यू किया था, इरफान खान। तो अपार्ट फ्रॉम हिज एक्सीलेंट कैचिंग कैपेबिलिटी, आप उनकी बैटिंग के बारे में क्या कहेंगे? मुझे तो बहुत अच्छा लगा उनका बैटिंग स्टाइल। हार्ड लक फॉर हिम कि वो रन आउट हुए, बहरहाल आप इस बारे में क्या कहते हैं? इरफान खान नियाजी इज़ अ गुड एडिशन टू द टीम, एक अच्छे फिनिशर है। अभी उन्होंने रिसेंटली जो हमारा वनडे कप हुआ था उसमें उन्होंने फास्टेस्ट सेंचुरी बनाई थी, नीचे से कोई 50-60 बॉलों में उन्होंने 100 कर दिया था, आखिरी 10 ओवर में ही 100 कर दिया आके। तो वो बड़े अच्छे फिनिशर हैं, और सपोजिटली उनको इफ्तिखार की जगह डाला गया, वो स्लॉट वही कवर कर रहे हैं, क्योंकि इफ्तिखार इज सपोज टू बी द फिनिशर इन द टीम, जो कि मिसिंग है एक एलिमेंट मुझे लग रहा है अभी, क्योंकि आना चाहिए था इफ्तिखार को। बट चलें, फॉर वट एवर रीजन्स उनको नहीं सिलेक्ट किया गया। एक अच्छा स्टेप है कि एक यंगस्टर को अपॉर्चुनिटी दी गई है, तो आई फील के ही विल कम बैक स्ट्रॉन्गर इन द सेकंड गेम। आई हैव हाई होप्स
विद इरफान खान नियाजी, वो बड़े अच्छे प्लेयर हैं और थोड़ा सा अपने आप को प्ले हिमसेल्फ इन, उसके बाद ही कैन गो फॉर द शॉट्स ऑल्सो। तो लेट्स सी हाउ ही फेयर्स इन द सेकंड ओडीआई। लेकिन इससे पहले कि हम वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, थोड़ा सा मैं बस ये ऐड करना चाहूँगा कि पाकिस्तान ही वो वाइट टीम थी जिसने लोएस्ट टोटल डिफेंड भी किया था एडलाइड में। Yes, so that exactly. is one positive element going into 140 against West Indies. Yes. that is obviously हमारे पास तब bowling lineup भी was a lot different, but still these guys are good enough. I feel they're representing Pakistan at the highest level. तो शाहीन और हारिस का तो बड़ा अच्छा मैच गया पहला। तो हसनैन still has to step up. He had a great big bash before he was reported and then he went for the rehab and everything, but वो अच्छी फॉर्म में है। तो लेट्स सी हाउ पाकिस्तान डज इन द सेकंड ओडीआई और वी विल वेट फॉर द टीम टू बी अनाउंस्ड, जो कि ओबियसली पाकिस्तानी टीम एक दिन पहले अनाउंस करते हैं, विच इज़ अनलाइक टू अ लॉट ऑफ अदर टीम्स। तो बाकी इसको आज के वीकली राउंड अप को कंक्लूड करने से पहले मैं जस्ट आपसे पूछूंगा कि घर के जो शेर हैं उनके बारे में आप क्या कहते हैं, जो अपने घर में ढेर हुए हैं। इंडिया, आई एम टॉकिंग अबाउट इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड, तो क्या कहते हैं आप उस बारे में? I think most humiliating defeat ever faced by any Indian team in the longest memory I remember actually. तो before मैं आपको WTC की रैंकिंग्स के बारे में बात करूँ, इसके बारे में आपको एक क्या रिव्यू देंगे कि इंडिया का जो एक गरूर था, उनको एक हमेशा एक होम एडवांटेज रहा। दे मेड रैंक टर्नर पिचेस बट एवरीथिंग फेल्स अगेंस्ट न्यूजीलैंड। So how would you like to मैं conclude सिर्फ that ये series? कहना चाहूँगा कि ओबियसली हमने तो ये चीज़ एक्सपीरियंस कर ली है, पाकिस्तान ने तो वाइट वॉशेज एंड ऑल, और वी आर गोइंग थ्रू अ मेजर क्या कहते हैं ओवरहॉल फेज एट द मोमेंट। लेकिन इंडिया के साथ ये एक्सपेक्टेड बिल्कुल भी नहीं था। और अ साइड लाइक इंडिया, यू नो, बीइंग थ्रैश 3-0, अब इसका ब्लेम आप गौतम गंभीर पे डालें या किसी प्लेयर पे डालें या पूरे सिस्टम पे डालें, आई थिंक दैट आई विल लीव इट टू द इंडिया फैंस एंड द मीडिया, बिकॉज ऑब्वियसली द मीडिया इज़ ऑलरेडी वेरी एक्टिव। आपने देखा है कि एक तो ब्रिटिश मीडिया और एक इंडियन मीडिया जो है, दे लीव नो स्टोन्स अनटर्न्ड, और वो हर तरह से बोmbardment शुरू कर देते हैं, जो कि अभी अनफॉर्चुनेटली हो रही है। बट आई फील देयर इज़ अ लॉट टू लर्न फॉर इंडियन क्रिकेट आफ्टर दिस, इवन दो, और आपको क्रेडिट देना पड़ेगा न्यूजीलैंड को कि जो उनकी स्ट्रैटेजी थी, जो उनके बॉलर्स की लाइन्स एंड लेंथ्स थी, जो उनके बैट्समैन की अप्रोच थी, it was amazing. It was amazing nevertheless. So now moving towards World Test Championship rankings, मैं ये इंडियन सीरीज़ कंक्लूड होने के बाद साउथ अफ्रीका बांग्लादेश की सीरीज़ भी कंक्लूड हो चुकी है, पाकिस्तान इंग्लैंड सीरीज़ भी कंक्लूड हो चुकी है। तो रैंकिंग्स में बहुत ड्रास्टिक चेंजेस आई हैं। इंडियन टीम जो है न्यूजीलैंड सीरीज़ से पहले चार्ट्स को लीड कर रही थी, लेकिन अब इट कम्स डाउन टू सेकंड प्लेस, एंड पाकिस्तान जो है वो 9th से 7th नंबर पे आ चुका है इंग्लैंड को हराने के बाद। इवन वी हैव 2 more सीरीज़ बिटवीन कंक्लूजन ऑफ दिस करंट WTC अगेंस्ट साउथ अफ्रीका एंड वेस्ट इंडीज़, और अगर हम चारों मैचेस भी वो जीत जाएँ, 2-2 मैचेस हैं, तो हम स्टिल जो है फाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं करते। तो और ना ही हम कोई 3rd या 4th नंबर पे आ रहे हैं। हम मैक्सिमम अगर फिनिश कर सकते हैं तो पाकिस्तान टीम वो 5th करेगी। हाउएवर if India loses to Australia in Australia again, तो there is a possibility कि अगर इंडिया 4-0 हारता है तो definitely there is a chance for Sri Lanka to come at number 2, और श्रीलंका इस इस टाइम जो है वो strongest contender है for playing the final. Seeing the current form of Indian team, I doubt that they will perform some extraordinary in Australia, but let's hope for the best for Team India as well. They have some great players in their side, but nothing is sure in cricket. So current ranking stands with Australia at number 1, India at number 2, Sri Lanka at number 3, or New Zealand after performing something excellent in India, they are at number 4. After beating Bangladesh, South Africa is now at number 5, and England number 6, Pakistan number 7, Bangladesh at number 8, and West Indies at number 9. That is all from my side today. और आज का प्रोग्राम हम ये इस तरह कंक्लूड करते हैं कि पाकिस्तान जो है वो बेहतर परफॉर्म करे सेकंड ODI में। They should give us something to cheer about. So let's hope for the best and all the best, Team Pakistan.
With that, we will come towards the conclusion of today's episode, और we have a lot to cover. पाकिस्तान के ODIs हैं, उसके बाद पाकिस्तान के T20s हैं, और then obviously like शुएब summarized, पाकिस्तान के टेस्ट मैचेस भी हैं. तो we will keep you updated with all of the latest developments taking place in the cricketing world. So adios from our side.